डीआईजी सुजीत कुमार जी, एसएसपी श्रीनगर आशीष जी, एसएसपी राजा जोएब साहब जी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर सईद अहमद कटारिया जी, मैं अपने वालों गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रीनगर वालों ते समूची साथ संभाल रहा है उस स्टेज के आगे 2 मिनट वास्ते साथ संगत दे दर्शन कर डायरेक्टर जनरल ऑफ के नाल ही अपने प्रधान साहब जसपाल सिंह जी ते मीत प्रधान जसबीर सिंह जी वजीर ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ। बोले सो हम बेनती करते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ कश्मीर वीके बिरदी साहब अपने प्रधान साहब ते मीत प्रधान साहब जी ਨੂੰ बेनती करते हैं उन्होंने सम्मानित करन। बोले सो डायरेक्टर जनरल ऑफ कश्मीर श्री राशि। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज की पवित्र दिवस पर, शुभ अवसर पर गुरु नानक देव जी की जन्म दिवस पर मैं सभी खाली अपनी सिख भाई और बहनों को शुभकामनाएं, अभिनंदन और बधाइयाँ, उसके अलावा भी जम्मू कश्मीर के तमाम आवाम को भी आज के दिन में शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जैसे गुरु नानक देव जी ने जात पात के ऊपर, पूरी इंसानी कौम को, फिरकों के ऊपर, ऊंच नीच के ऊपर, अमीर गरीबी के ऊपर जाकर एक पैगाम दिया है, एक बहुत ही अनोखा पैगाम दिया है। मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर पुलिस में मेरे तरफ से और मेरे तमाम अफसर और जवानों की तरफ से उसी तरीके से जात पात के ऊपर, ऊंच नीच के ऊपर, अमीरी गरीब के ऊपर गुरुजी की पैगाम को सामने रखते हुए जनता की और आवाम की सेवा करने के लिए जे.एंड.के पुलिस को निछावर करूँगा, उनकी काम को उनके सामने रखूँगा। तो आज के दिन में दोबारा मुझे बड़ी खुशी है और मैं प्रबंधक कमेटी का खास आभारी हूँ कि इन्होंने मौका दिया कि हम आप लोगों को अभिनंदन कर सकें, आपको बधाइयाँ पहुँचा सकें। धन्यवाद। अभी प्रबंधक कमेटी की तरफ से जो मुझे मौका दिया गया, वहाँ पे मैंने ये अपनी बात ये रखी, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से मेरे जितने अफसर साहिबान हैं, जवानों की तरफ से ये मैंने ख्याल रखी कि आज की इस मुक़द्दस दिन पर, जहाँ पे गुरु नानक देव जी एक बहुत ही अनोखा पैगाम रखा इंसानियत के लिए, उसी पैगाम को सामने रखते हुए, और सबसे बड़ी पैगाम उनका जो मेरे नज़र में है या जो मैं समझा हूँ वो ये है कि जब सेवा की बात आती है, जनता की जब सेवा की बात आती है, तो सामने उसमें ना ऊंच है ना नीच है, ना उसमें गरीबी है ना अमीरी है, ना उसमें जात है ना पात है। तो कानून के सामने जिस तरीके से पुलिस को अपना काम करना चाहिए, उसको एक रीडेडिकेशन की तौर पे आज मुझे लगा कि ये मौका है कि हम अपने को दोबारा रीडेडिकेट करें, अपना इस वायदे को दोबारा जो है दोहराएं अपने के लिए, अपने आप के लिए और अपने जवानों के लिए, ताकि हम इस आदर्श से प्रेरित होकर हम जनता की सेवा करें। इस चीज़ को आज हमने दोहराया और आज की इस पवित्र दिवस पर ये मौका है कि इसको हम दोबारा अपने मन में लाएं
और अपने को कमिट करे पब्लिक के लिए। जी, ऐसा है कि इसमें जैसे मैं पहले भी कहीं कहा है कि अभी ये जंग पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। जंग तो तभी ख़त्म होगी कि एक तरफ कोई एक जो है वो इस चीज़ को मान जाए कि इसमें कोई किस फ़ायदा नहीं है, ये कहीं पहुंचेगा नहीं खून खराबे के अलावा। तब तक के लिए जहां तक हमारे साइड की जो फाइट है, हम लॉसेस, ये बात सही है कि इसमें नुकसान होती है और इस नुकसान को उठाते हुए, बर्दाश्त करते हुए हमको आगे बढ़ना है। हम इस जंग से पीछे तो हट नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम कर ये सकते हैं कि इसमें आवाम की नुकसान कम से कम हो और जो फाइटिंग फोर्स है वो हम इस नुकसान को कम करने के लिए कोशिश करेंगे। पर अगर नुकसान उठा के हमको आगे बढ़ने की चुनौती है तो हम तो उससे पीछे हटेंगे नहीं। स्नोफॉल के साथ तो इन्फिल्ट्रेशन किसी जगह पे कम होगी, किसी जगह पे बढ़ेगी। ये एक स्ट्रेटेजी की बात है, इसमें पब्लिक में तो डिस्कस इसकी नहीं की जा सकती। थैंक यू।